Hi guys, welcome to MH Law City 5 years podcast video. 2021 result is out and today we'll talk with Chanchal Mantri. She is from Buldhana and she cracked MH Law City 5 years exam. Score कितना है आपका? 126 का स्कोर है out of 150. मतलब फाइनल कॉल है JLC में मिलने वाला एडमिशन. JLC IELTS दोनों में एडमिशन के फुल चांस है. डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा उसमें. So we'll talk with Chanchal, understand how she gone through with regards to the preparation and Chanchal join us for the live class. ठीक है, live class join किया था उन्होंने, बुल्धाना से live connected थे, live preparation किया था and finally cracked the exam. First of all, Chanchal, congratulations. Hello, कैसे हो? Hello sir, thank you. I'm well and good. Well and good. Okay. So did you expected this कि हो जाएगा मेरा selection? Actually sir, before the exam ऐसा था कि 113 to 120 के बीच score आता था. तो इससे ऊपर नहीं गया था मॉक टेस्ट में. सो आई वाज लाइक कि फिरोदिया या पीजीसीएल या ये दोनों भी मिले तो आई एम हैप्पी. बट लाइक आफ्टर एग्जाम, आफ्टर आई स्टेप आउट ऑफ द हॉल, सो आई वाज लाइक मिलेगा 115 तो डेफिनेटली जाएगा. और लाइक पता नहीं था एग्जैक्ट स्कोर कितना आएगा क्योंकि अपने को आंसर शीट्स नहीं मिलते हैं. बट व्हेन द एक्चुअल स्कोर आई गॉट, तो हैप्पीनेस वाज एट एक्सट्रीम लेवल. ऐसा लगा ओ माय गॉड, शॉक हो गए ऐसा यार 126 आ गया. आइडली मॉक में अगर 113 एज यू मेंशन 113 राइट, ये 113 या 120 आ रहा है तो 10 मार्क्स तो एक्स्ट्रा होते ही है बिकॉज मॉक का लेवल टफ होता है ऑब्वियसली. सो एडिशनली 10-15 मार्क्स होते ही है. वो यहाँ पे यू गॉट दैट 126. हाउ इज द फीलिंग ऑफ योर पेरेंट? दे आर सुपर हैप्पी. सुपर हैप्पी. चलो, सो अभी बुल्धाना से मुंबई. हाँ सर. Great. So when you started your preparation for MH Law CET? So like the preparation was from 12th only, but the serious preparation because like 12th boards cancel हो गए थे. उसके बाद serious preparation start हुआ February से. तो 7 months I seriously prepared. उसके पहले तो it was like बहुत basic preparation था. Because I joined Manoeuvre in April. So तब से और ज़्यादा rigorously preparation start हुई. अच्छा. ओके, एक ग्रुप मिल गया व्हाट्सएप में और पीयर्स मिल गए. हाँ, सारे लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक कंपटीशन बेसिकली मिल गया. तो समझ में आता है कि अच्छा मैं ये सारे मिस्टेक्स कर रही थी और ये सब चीजों पे वर्कआउट करना, डायरेक्शन मिल गया एक. राइट. ओके, सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन व्हाट आर द हर्डल्स यू केम अक्रॉस? सर बेसिकली हर्डल्स इन द सेंस जीके का सिलेबस ह्यूज था, बट आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम. लाइक 11th-12th आई हैव डन फ्रॉम फर्ग्यूसन जूनियर कॉलेज. सो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम था तो काफी अच्छा बैकग्राउंड मुझे मिल गया था जीके के लिए. और आई यूज्ड टू लाइक जीके. तो सिलेबस ह्यूज था बट लाइक करते थे तो अच्छे से हो गया कवर अप. एंड मैथ्स, सो मैथ्स इज समथिंग लाइक नहीं था ह्यूमैनिटीज की वजह से मेरा 11th-12th में. सो थोड़ा पीछे था मैथ्स. बट जब आपने बोला कि जम्पल्ड पैटर्न होगा, देयर इज नो श्योरिटी कि पूरा पेपर में कितना वेटेज फॉलो होगा, कैसे होगा. तो ऑन आई थिंक 16 सितंबर आपने कहा था, एमबीए सीईटी हुआ था और आपने कहा था कि कोई श्योरिटी नहीं है कैसे होगा. तो फ्रॉम दैट टाइम आई प्रिपेयर्ड फॉर मैथ्स. सो दैट वाज अ बिगेस्ट हर्डल कि मैथ्स हो सकता है ज्यादा आए, हो सकता है कम आए. सो पता नहीं था. राइट, मैंने बोला था कि मैथ्स ज्यादा भी आ सकता है. हाँ. सो फ्रॉम 16 आई प्रिपेयर्ड फॉर मैथ्स एज वेल. सो 16 से काफी अच्छा प्रिपरेशन हो गया था मैथ्स का भी. और दूसरा हर्डल ऐसा कि लाइक एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहा था. All of my classmates, they were free of their exams and I had to like just prepare. लोग अलग फ्री हो गए, मेरे को प्रिपेयर ही करते जाना है. तो वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, सस्टेन करना उतनी एनर्जी टिल द एग्जाम डे, दैट वाज अ चैलेंज बट हो गया वो. ओके, ग्रेट. सो हाउ यू चैनलाइज योर प्रिपरेशन? लाइव क्लास था आपका, फिर कितना टाइम आप खुद के लिए बैठते थे और सेक्शन वाइज को कैसे डिफाइन किया था कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ऐसा कुछ शेड्यूल डिफाइन किया था सो दैट ये इससे हेल्पफुल होगा जो दूसरे एस्पिरेंट है, अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट, उनको एक हेल्पफुल होगा प्रिपरेशन को लेके? सो सर बेसिकली ऐसा लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं थे मेरे, डेली गोल्स सेट किए जाते थे और अकॉर्डिंग टू मूड था, टोटली अकॉर्डिंग टू मूड. आज लीगल पढ़ने का मन हुआ, आई विल डू लीगल. आज लॉजिक हुआ, लॉजिक आई विल डू. बट 2 सब्जेक्ट्स वेर कॉन्स्टेंट, लाइक जीके और इंग्लिश. ये दोनों सब्जेक्ट बहुत कॉन्स्टेंटली मैंने किए, लाइक डेली करना ही है. इवन इन इंग्लिश क्लास वंस मैम सेड कि तुमको एक नोटबुक बनानी है. इन दैट नोटबुक जो भी तुम्हारे वोकैबुलरी के वर्ड्स है, लाइक कहीं भी दिखते हैं जॉट देम डाउन और उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं तो वो जॉट डाउन करो. तो दैट थिंग आई डू डेली एंड अभी भी वो एक हैबिट बन गया है. 3 नोटबुक्स भर गए हैं वो वोकैबुलरी के लिखते, लेकिन वो हैबिट बन गई है काफी अच्छी. तो जीके और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट्स डेली किए.
लॉजिक और लीगल, ये दो सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू मूड वेरी करते गए। और क्लास होते थे, क्लास तो डेली अटेंड किए ही, कुछ एक आधा मिस हो जाता था तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, तो वो काफी हेल्प हुआ उनका भी। ओके ओके। सो जीके इंग्लिश एज यू मेंशन वो डेली रूटीन पे था, तो जीके का ब्रेक कैसे उसको डिफाइन किया था कि स्टैटिक है, करंट अफेयर्स है, उसको कैसे पढ़ना है, एंड इंग्लिश को कैसे किया हुआ था? सर करंट अफेयर्स मैंने आपके वीडियोस थे काफी सारे, इवन पीडीएफ्स अवेलेबल थे, वीडियो का मन हुआ वीडियो देख लो, नहीं वीडियो देखना है तो पीडीएफ्स, तो वो एक था सोर्स। इवन न्यूज़पेपर्स तुमको पढ़ने ही है, फॉर इंग्लिश एज वेल, फॉर जीके एज वेल, सो करेक्ट। वो कवर अप हो गया था। और तीसरा इन द सेंस मंथन मैगजीन फॉलो किया था मैंने अच्छा। जीके के लिए एज वेल, सो हम्म। वो एक था। एंड डेली क्विजेस आते हैं ऐसे कि तुम्हारा जनरल नॉलेज टेस्ट करो, तो वो भी काफी सॉल्व किए, तो उससे इंक्रीज होता है। और स्टैटिक जीके के लिए स्पेसिफिकली एज बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का था, तो काफी बूस्ट था पहले से ही, सो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जो बाकी स्ट्रीम के बच्चों को करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ा, हम्म। तो स्टैटिक जीके वो स्ट्रॉन्ग पहले से ही, सो वो एक चीज है। करंट काफी कवर करना पड़ा। Okay, okay, great. Coming to the mock test, how many mock tests you appeared and what was your highest score? As you mentioned, it is 113, right? सर हाईएस्ट वाज 115, Okay. और लाइक सबसे पहले जब दिया था इट वाज अराउंड लाइक 96 95 इतना ही आ रहा था, लेकिन लाइक जंबल्ड मॉक जब दिया था तब उसमें 100 प्लस ही रहा हर बार स्कोर। अच्छा। और मॉक टेस्ट इन टोटल आई थिंक 30 to 35 आई हैव सॉल्व्ड, और उसमें भी लाइक सेक्शंस छोड़ के लाइक फुल लेंथ 30 to 35 हुए होंगे, सेक्शंस अलग से। Okay, okay. और And मॉक, topic wise? हाँ टॉपिक वाइज सेक्शनल, एंड मॉक छुड़ाना अलग है और एनालाइज भी करना होता है, तो एनालाइजेशन का पार्ट को बहुत टाइम लेता है, कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट इज अ मस्ट टू डू। Right, right, right. Okay, so after writing maneuver mock test और real exam लिखा तो क्या difference लगा? कंपैरेटिवली सर मैन्युअल का मॉक टेस्ट डिफिकल्ट लेवल का था, तो सीईटी का जो एग्जाम था वो वैसा लगा ही नहीं कि इतना हार्ड है उस कंपैरिजन में, लेकिन मैन्युअल के इससे बहुत एक बूस्ट मिला कि एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जंबल्ड मॉक एकदम टाइम पे वो एक सरप्राइज शॉक था, इतना लाइक एट द एंड मोमेंट वो बोल रहे कि जंबल्ड आ जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी होती है कि लाइक इंग्लिश यू हैव टू फिनिश इन दिस टाइम, एक सीक्वेंस तय किया होता है, जीके पहले सॉल्व करना है, लॉजिक फिर करना है, फिर लीगल करना है, वो सब सीक्वेंस चला गया, वो एक बहुत बड़ा शॉक था वो। लेकिन जब मॉक्स छुड़ा तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और फिर जो रिजल्ट्स है वो दिख रहे हैं। 126 finally you got. Great. So ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल प्रिपरेशन को लेके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट लॉ। व्हाई यू हैव चूजन योर करियर इनटू द लॉ? सर माय डैड इज आल्सो अ लॉयर, सो ओह, हाँ। पापा और लॉयर बेटी लॉयर, सही है। और पहले से ही साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम भी वही ली, और मास्टर्स करने इन साइबर लॉ, सो फॉर दैट आई नीड अ बेस, सो लॉ डिग्री। Okay, very good planning. Last question, Chanchal, what tips or the suggestion you want to give to upcoming year aspirant? सर सो बेसिकली बोर्ड्स और महाराष्ट्र सीटी ये दोनों साथ में मैनेज करना होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर बोर्ड्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब स्कोर टाइम होता है तुम्हारा 12th का परसेंट काम आता है, सो आई थिंक इट इज मैनेजेबल, लाइक बोर्ड का सिलेबस एंड सीईटी का सिलेबस क्वाइट मैनेजेबल है दोनों, अगर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात करें तो। लाइक बोर्ड का जो सिलेबस है उसके काफी कंसेप्ट सीईटी में आ जाते हैं, सीईटी के काफी कंसेप्ट तुम उधर भी यूज कर सकते हो, तो दे आर मैनेजेबल, तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल शेड्यूल रेडी होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तभी जाके ये मैनेज हो सकेंगे। सेकेंड थिंग इज डोंट मिस ऑन द ऑब्वियस, मतलब बहुत ऑब्वियस सी बातें होती है, बहुत बेसिक सी बातें होती है जो हम भूल जाते हैं करना, लाइक प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी पे एक क्वेश्चन आया था सीईटी में, हम्म। एंड ओनली द डे बिफोर लाइक मैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स रिवाइज कर रही थी, मैंने इम्पीचमेंट देखा, मैंने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखा, मैंने जस्ट एलिजिबिलिटी एंड वो जो उनके पेमेंट्स वगैरह होता है वो छोड़ दिया, मैंने बोला यार इतना ऑब्वियस कौन पूछेगा, एंड दैट ओनली केम इन एग्जाम कि वो 3 क्राइटेरिया दिए थे एंड यू हैव टू टिक 1 and 2 है या 3 and 4 है, एंड मे भी मैंने वो इनकरेक्ट ही मार्क करा है, तो वो एक ऑब्वियस चीज थी कि एलिजिबिलिटी बहुत ऑब्वियस चीज थी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ऑब्वियस वो हम छोड़ देते हैं, लाइक रैंकिंग होता है लॉजिक में, इवन नंबर सीरीज काफी क्वेश्चंस थे, सो ऑब्वियस चीजें मिस नहीं करनी है डीप डीप जाते हुए, ये एक चीज मैंने बहुत अच्छी सीखी है इससे, और एडवाइस करूंगी कि ऑब्वियस चीजें बेसिक चीजें जो है उनको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करें। Okay, okay. So if I summarize overall podcast, so very first you should start your preparation early
as Chanchal mentioned, you can balance your board preparation, 12th board and your entrance. If you belong to the humanity stream तो वो थोड़ा सा वहाँ पे help करेगा, but if you don't belong तो I would suggest कि थोड़ा सा 11 से ही चालू कर दो, because competition every year it is increasing. Second is like GK में you cannot expect what kind of a question they can throw us, so it's better कि पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के सब जाओ, पढ़ कुछ के भी आ जाओ। सकते जाओ. And third is nothing but must advisable is nothing but the mock test, and you should have a proper analysis of the mock test after writing the mock test. Ideally people do what they do, they write the mock test but they don't analyze the mock. And And उसके बाद आपका जो प्रिपरेशन को लेकर के you should know कि वीक को कैसे मैनेज करना है. Like as you mentioned, मैंने जीके इंग्लिश को कंसिस्टेंट रखा था, बाकी लाइक मूड होता था तो लॉजिक कर लिया या तो फिर लीगल कर लिया. लीगल। तो इट इज गुड लाइक कि दो टॉपिक, ये जो कोर टॉपिक है इनफैक्ट, कि यहाँ पे क्वेश्चंस अनसर्टेन आ सकते हैं, और अनसर्टेन। क्वेश्चन जीके में इज लाइक कि पता नहीं है कि कितना कैसे क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश इज समथिंग लाइक कि गट फीलिंग से अपन मार्क करते हैं ऑप्शन. सो उसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होनी चाहिए. न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एज यू वर्क ऑन द वोकैब, that is also good. So this is what the overall preparation part. And this a must part, like jumbled mock, ये सबसे पहले मैन्युअल ने कहा था, so that was something really important. So right, please follow manual, because it's like किसी ने नहीं कहा था कि मैं जम्बल्ड पेपर आएगा, वेटेज ऐसा चेंज होगा. वेटेज काफी चेंज था पेपर में, एक्चुअल पेपर में. सो वो चीज काफी एक माइंडसेट बन गया था कि जम्बल्ड पेपर आने वाला है. This is what the benefit. I like first exam I written MCACT, and the moment I saw the paper I was shocked कि मेरे बच्चों का क्या होगा, because वो पेपर देख के भाई कि ये पेपर का पैटर्न ही नहीं है. सो जितने बच्चे बाहर आए MCA के, they were like यह पेपर भी थोड़ा डिफरेंट था, टफ भी था, और पैटर्न पूरा चेंज कर दिया. The day I made the video, जितने भी MBA CT का एग्जाम नेक्स्ट डे था, they got alert, okay जम्बल्ड होने वाला है. एंड फिर वो भी जम्बल्ड हुआ. देन आई इट वाज प्रीटी मच क्लियर कि अब जितने भी एग्जाम होंगे, लॉ के भी एंड B.ed के भी सीटी के, सब जम्बल्ड होंगे. पूरा मॉक वापस से रिवाइव करना पड़ा. सो बट एनीवेज यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है. एंड फाइनली वी हैव डन इट. 126 स्कोर आउट ऑफ 150. once again congratulations. Alright guys, so here we say bye to Chanchal, and thank you Chanchal joining and sharing your experience with regards to your preparation part, and all the best for your career.